हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में मैंने क्या कवर किया था? पार्ट नंबर 1 में मैंने बताया था आपको कि हमारी बॉडी में मूवमेंट कैसे होता है, किसकी हेल्प से हमारी बॉडी मूव करती है। जो बोन्स होती हैं वो कनेक्ट, वो जुड़ी हुई होती हैं, उस पॉइंट्स को आप बोलते हैं जॉइंट्स। मैंने यहाँ पर आपके पार्ट 1 में 4 जॉइंट्स को कवर किया था: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पाइवोटल जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स और फिक्स्ड जॉइंट्स। क्लियर? आज हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है अबाउट कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे कि कार्टिलेज क्या होता है। आपका है द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स ज्वाइन टुगेदर। आपका जो स्कल होता है वो मैनी बोन्स से उसके स्कल के अंदर काफ़ी सारी बोन्स होती हैं जो कि ज्वाइंट एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इट इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और इस स्कल के अंदर आपका बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रखा होता है जिसे आप बोलते हैं ब्रेन। वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ आर स्केलेटन। देयर आर some additional there are some additional part of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. Cartilage क्या होता है? joints and bones के अलावा एक और पार्ट है हमारी बॉडी में, कार्टिलेज, जो ना तो ज़्यादा बोन्स की तरह हार्ड होता है और जो ईजिली मुड़ जाता है। एंड दीज आर कॉल्ड, इसको आप क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। जैसे आप फिगर यहाँ पे देख रहे हैं, 2 फिगर्स ईयर का है। अपर पार्ट ऑफ द ईयर हैज़ कार्टिलेज। ये जो ईयर का ऊपर वाला पार्ट है उसको आप क्या बोलेंगे? कार्टिलेज। फील योर ईयर, अपने ईयर को फील करिए। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट्स दैट कैन बी बेंट? फिगर 8.15। देयर डू नॉट सीम्स टू बी एनी बोन्स हेयर। यहाँ पे कोई बोन्स नहीं दिख रही है आपको। इजंट इट? डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब, ये आपका ईयर लोब है, एंड द पोर्शन अबव इट एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर? तो क्या आपको ईयर लोब और ये जो आपका अपर पार्ट है ईयर का, उसमें कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? समझ आ रहा है? यू डू फील समथिंग इन अपर पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब आपका, बट नॉट एज हार्ड एज अ बोन। जो आपका ऊपर वाला पार्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही बोन्स की तरह हार्ड है। क्लियर? दिस इज कार्टिलेज। तो इसी को आप क्या बोलेंगे? कार्टिलेज। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द ज्वाइंट ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के ज्वाइंट्स होते हैं वहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज पाया जाता है। वी हैव दैट अवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स। हमने देखा कि जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो मैनी बोन्स से फॉर्म्ड होता है, ज्वाइंट से बनता है, और उसमें क्या होता है? कार्टिलेज भी होता है। यू कुड फील, बैंड एंड मूव मैनी ऑफ दैम। ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। आप अपनी नोटबुक में एक अच्छा सा फिगर ड्रॉ करिए स्केलेटन का। वी हैव लर्न अबाउट द बोन्स इन आर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वेज। हमने अभी तक चैप्टर में क्या पढ़ा? बोन्स के बारे में और उसके जॉइंट्स के बारे में, जो हमारी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। वॉट मेक्स द बोन्स मूव द वे दे डू? लेट अस फाइंड आउट। मेक अ फिस्ट। आप अपनी एक मुट्ठी बांधिए विद वन हैंड, एक हाथ की एक मुट्ठी बंद करिए, एंड बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर। और आप अपने शोल्डर को टच करिए, ऐसे बांध करके उसको टर्न करिए, अपनी आर्म को और अपने शोल्डर को टच करिए। डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म? क्या आपकी हैंड की जो अपर आर्म है उसमें क्या कोई चेंजेस हो रहा है? टच इट विद द अदर हैंड। दूसरे हाथ से उसको टच करके देखिए, इस तरह से है। डू यू, ये आप अपने मुट्ठी को बंद करके इस तरह से आप इसको टर्न करके इसको शोल्डर को टच करेंगे तो यहाँ पर कुछ मसल्स में आपके चेंजेस आ जाएंगे। आपको ये ऑब्जर्व करना है, दूसरे हाथ से टच करके देखना है कि क्या चेंजेस आए हैं। ऑब्जर्व स्वेलन रीजन इन द अपर आर्म। आप देखेंगे जो आपका अपर आर्म है वो थोड़ा सा क्या हो गया है? फूल गया है। दिस इज अ मसल्स। इसे आप क्या बोलेंगे? मसल्स। द मसल्स was ड्यू टू contraction, it becomes smaller in लेंथ। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। अब अपने आर्म को नॉर्मल पोजीशन पे कर लीजिए। व्हाट हैपन टू द मसल्स? अब क्या हुआ? आपकी मसल्स में क्या चेंजेस देखने को मिला जब आपने उसको टर्न किया? अपनी आर्म को ऐसे शोल्डर टच करने के लिए आपने इस तरह से अपने हाथ को किया तो इसकी मसल्स क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी। और अगेन जब आपने उसको अपनी नॉर्मल पोजीशन में लिया तो उसकी मसल्स जो है ना वो क्या कर गई? एक्सपेंड कर गई। इट इज़ still contracted. You can cover similar contraction of muscles in your leg when you walk or run. सेम इसी तरह से आपके पैर की मसल्स भी क्या करती है? वर्क करती हैं जब आप वॉक करते हैं या फिर
रन करते हैं। व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल्स बिकम्स शॉर्टर, जब आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो शॉर्ट हो जाती हैं। स्टिफर एंड थिकर, स्टिफर हो जाती हैं और थिकर हो जाती हैं। इट पुल्स द बोन्स, ये बोन्स को क्या करती हैं, पुल्स करने का काम करती हैं। मसल्स वर्क इन पेयर, मसल्स जो होती हैं ना वो हमेशा किस में काम करती हैं, वो हमेशा पेयर्स में काम करती हैं। व्हेन वन ऑफ दैम, जब उसकी एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एक एक्सपेंड करेगी। अगेन जब वो दूसरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो फर्स्ट वाली मसल्स क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। So the bone is pulled in that direction. The other muscles of the pair relaxes to move the bone in the opposite directions. The relaxed muscles contract to pull the bones towards its original position. Means muscles जो है ना वो आपकी pairs में work करती हैं, एक contract करेगी, एक expand करेगी, फिर आपकी दूसरी मसल्स जो है ना वो contract करेगी और फर्स्ट मसल्स क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। इट कैन नॉट पुश, द टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, बोन को मूव करने में ये मसल्स पेयर में वर्क करती हैं। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर फॉर मूवमेंट, क्या आपकी बॉडी मूवमेंट में मसल्स और बोन्स दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, दूसरे एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, क्या सभी एनिमल्स में बोन्स होती भी हैं। व्हाट अबाउट एन अर्थवॉर्म or a snail. Let us study the manner of movement, that is the gait of some animals. So gait of some animals, ये अरिस्टोटल की एक बुक का नाम है जहाँ पर बताया गया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स डिफरेंट पार्ट से अपनी बॉडी के किस किस पार्ट से कैसे कैसे मूवमेंट करते हैं। सो फर्स्ट इस बुक में डिस्कस किया गया अर्थवर्म की, अर्थवर्म की जो बॉडी होती है वो कैसे उसमें कैसे मूवमेंट होता है। सो आइए इसको हम एक्टिविटी 5 के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर आपको कुछ फिगर दिख रहे हैं अर्थवर्म के, आप देख रहे हैं कि अर्थवर्म कैसे अपनी बॉडी का मूवमेंट करता है, एकदम स्ट्रेट तो नहीं होता है ना इसमें। तो फर्स्ट है आपका ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन। जब अर्थवर्म गार्डन में मूवमेंट कर रहा है तो आप उसको ऑब्जर्व करिए। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर, आप उठा करके उसको फिल्टर पेपर में भी रख सकते हैं। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, देन प्लेट इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लीपरी सरफेस, और किसी स्लीपरी सरफेस पर या स्मूथ ग्लास प्लेट में आप इसको रख सकते हैं। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, पहले वो सॉइल में मूवमेंट कर रहा था, अब आप उसको उठा करके फिल्टर पेपर या स्मूथ ग्लास पर भी आप उसको रख करके इसका जो स्लीपरी सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो, उस पर रख करके इसके मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, नाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर, पेपर में इसका मूवमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इन विच ऑफ द अबव टू सरफेस डू यू फाइंड दैट द अर्थवर्म इज एबल टू मूव इजीली। आपने इतनी सारी सरफेस पर इसका मूवमेंट देखा, तो इसमें से कौन सी सरफेस ऐसी है जहाँ पर अर्थवर्म को मूवमेंट ईजिली हो पा रहा है। सो द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स ज्वाइंड एंड टू एंड, जो अर्थवर्म की बॉडी होती है वो काफ़ी सारी रिंग्स से मिलकर बनी होती है। ऐसा आप जब उसको देखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे उसकी बॉडी में कई सारे रिंग्स हैं जो कि एंड टू एंड, मतलब पूरे शरीर में पूरी बॉडी पर इसी तरह के रिंग्स प्रेजेंट होते हैं जो एंड टू एंड उससे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एंड अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स, अर्थवर्म में कोई बोन्स नहीं होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि अर्थवर्म में कोई बोन्स होती है तो अर्थवर्म में कोई बोन्स नहीं होती है। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, इसमें मसल्स होती हैं जो बॉडी को एक्सटेंड करने में और शॉर्टन करने में क्या करती हैं, काफ़ी हेल्प करती हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जब इसकी बॉडी का आगे वाला एक पार्ट होता है और एक पार्ट पीछे वाला होता है। तो जब आगे वाला मूव करता है तो पीछे वाला पार्ट अपनी बॉडी को क्या कर लेता है, फिक्स कर लेता है। कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड, ग्राउंड में फिक्स कर लेता है। और जब पीछे वाली बॉडी के पार्ट में मूवमेंट होता है तो आगे वाला पार्ट क्या कर लेता है, वहाँ पर फिक्स्ड हो जाता है। Then it fix the front end and releases the near end. It then shorten the body and pull the rear end forward. This make it move forward by a small distance. इस तरह से वो थोड़ी सी डिस्टेंस को कवर कर पाता है। फर्स्ट उसका जो आगे वाला पार्ट है जब वो मूव करेगा तो उसका जो पीछे वाला पार्ट है वो फिक्स हो जाएगा, और जब पीछे वाला पार्ट मूव करेगा तो आगे वाला पार्ट ग्राउंड में फिक्स हो जाएगा। इस तरह से वो क्या करता है, स्मॉल डिस्टेंस को कवर कर पाता है। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये प्रोसेस उसमें चलती रहती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की। द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, इट्स बॉडी सीक्रेट्स स्लीमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। जब इस तरह से ये सॉइल में मूवमेंट करता है तो इसके बॉडी से एक स्लिमी चिपचिपा सब्सटेंस सीक्रेट होता है जो कि इसके मूवमेंट्स में काफ़ी हेल्प करता है। क्लियर।
हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड, तो इसका जो पार्ट है वो ग्राउंड में कैसे फिक्स हो जाता है. अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टिनी ब्रिस्टल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. इसकी बॉडी में क्या होते हैं, नीचे की तरफ हेयर लाइक ब्रिस्टल्स, टिनी छोटे छोटे ब्रिस्टल्स निकले होते हैं जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. वो क्या करते हैं, ग्राउंड को अच्छे से पकड़ लेते हैं, ज़मीन को, तो फिक्स्ड हो जाता है उसका पीछे वाला पार्ट या आगे वाला पार्ट. प्रोजेक्शन आउट. द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स. जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, मसल्स से कनेक्ट होते हैं. द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड. जो कि ग्राउंड में गुड ग्रिप करने में काफ़ी क्या करते हैं, अर्थवर्म को हेल्प करते हैं. द अर्थवर्म एक्चुअली eat its way through the soil, the body then thrown away the undigested part of the material that it eats. इस तरह से जब वो ग्राउंड पे मूवमेंट उसका होता है तो वो अनडाइजेस्टेड पार्ट को अपनी बॉडी से बाहर भी करता जाता है. दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट. इस तरह से जो वहाँ की सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, मोर यूजफुल. वहाँ की जो मिट्टी होती है वो प्लांट के लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है. सो आई होप आपको अर्थवर्म का मूवमेंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट फिगर एक्टिविटी नंबर 6 है स्नेल. स्नेल में आइए देखते हैं कैसे मूवमेंट होता है. सो ऑब्जर्व स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड. आप अपने गार्डन में स्नेल को ऑब्जर्व करिए. हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक. क्या जो स्नेल है उसकी बॉडी पर एक राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो दिस इज कॉल्ड दी शेल, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल बोलते हैं. एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल. जो कि स्नेल का आउटर स्केलेटन है, बट इट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स. लेकिन ये जो शेल है ये बोन्स से मिलकर नहीं बना होता है. द सेल इज़ अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. शेल क्या होती है, एक सिंगल यूनिट है और डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में इसका कोई, ये जो इसका कवरिंग है ये कोई हेल्प नहीं करता है. इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग. ये मतलब जब स्नेल का मूवमेंट होता है तो जो इसका आउटर स्केलेटन है, जो सेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसके मूवमेंट में इसको हेल्प नहीं करता है. और ये स्नेल खुद इस सेल लाइक स्ट्रक्चर को अपने साथ ड्रैग्ड करती है. प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट. अब इस स्नेल को एक ग्लास प्लेट में रखिए, उससे वॉच करिए. व्हेन इट स्टार्ट मूविंग, जब ये मूविंग स्टार्ट करेगा, केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलॉन्ग विद द स्नेल ओवर your head. Observe its movement from beneath. A thick structure and the head of the snail may come out of an opening. जब आप इसको ग्लास प्लेट में रखेंगे तो इसकी बॉडी से एक थिक लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा, कम आउट ऑफ एन ओपनिंग, बाहर निकलेगा. द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट. इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे, फुट हैं ये इसके. मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो कि किससे बने होते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स से बने होते हैं. नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट. अब आप उस ग्लास प्लेट को थोड़ा सा टिल्ट करिए. द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन. इसकी जो फुट है उसमें कैसा मोशन दिखाई देगा, वेवी मोशन. इज द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू एन अर्थवर्म. तो अब आपने ये जब एक्टिविटी की तो आपको इसके मूवमेंट को किससे कंपेयर करना है, अर्थवर्म के. स्नेल का मूवमेंट किससे कंपेयर करना है, अर्थवर्म से, कि उससे फास्ट मूव कर रहे हैं या फिर स्लो मूव कर रहे हैं. क्लियर. नाउ नेक्स्ट है आपका कॉकरोच. सो अभी तक मैंने दो एनिमल्स के मूवमेंट को डिस्कस किया, अर्थवर्म और स्नेल. नाउ थर्ड वन है आपका कॉकरोच. सो आइए इसको एक्टिविटी 7 के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे. ऑब्जर्व कॉकरोच फिगर 8.20. यहाँ पर कॉकरोच को ऑब्जर्व करिए. कॉकरोच वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर. ये वॉक भी करता है और एयर में फ्लाई भी करता है. दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग. इसमें कितने पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, तो दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स. दीज हेल्प इन वॉकिंग, जो कि इनकी वॉकिंग में हेल्प करते हैं. द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन. बॉडी जो है ना कवर्ड होती है हार्ड आउटर स्केलेटन से. दिस आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स ज्वाइंट टुगेदर. जो इसका आउटर स्केलेटन होता है वो मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं. एंड दैट परमिट्स मूवमेंट, जो कि इसके मूवमेंट्स में काफ़ी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं. देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड. इसके हेड के पास 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं. 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं. ये आपको अच्छे से याद रखना है. द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स दोज नियर द लेग्स. इसके पैर के पास से कुछ मसल्स निकलती हैं. मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, जो कि इसके जो लेग्स के पास से जो मसल्स निकलती हैं वो किस में हेल्प करती हैं, वॉकिंग करने में.
द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाई। जो बॉडी मसल्स हैं वो किस में मूव द विंग्स, उसके विंग्स के मूवमेंट में काफ़ी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं जब वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है आपका वर्ड्स। सो बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। ये क्या करती हैं, एयर में फ्लाई करती हैं और ग्राउंड पे वॉक करती हैं। और कुछ तो पक्षी ऐसे होते हैं जो लाइक जैसे डक एंड सॉन ऑल्सो स्विम इन वाटर, वाटर में स्विम भी करते हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। इनकी बॉडी इस तरह से सूट होती है, इस तरह की बनी हुई होती है कि वो फ्लाई कर सकें। देयर बोन्स आर हॉलो। इसकी जो हड्डियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, काफ़ी हॉलो होती हैं, लाइट, बहुत ही ज़्यादा इनका वेट कम होता है। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। अंडे पे बैठने के लिए, और जो इनके हिंड लिम्स होते हैं ना वो टिपिकल होते हैं वॉक करने के लिए और पर्चिंग के लिए। द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। जो इसके बोनी जो फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं किसमें, विंग्स में। ये फिगर दिख रहा है एक पक्षी का। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। इसकी जो शोल्डर बोन्स होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। द ब्रेस्ट बोन आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। जिसकी ब्रेस्ट बोन होती है वो किस में मॉडिफाइड हो जाती हैं, होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव करने में विंग्स अप एंड, जब इसके पंख जो विंग्स अप एंड डाउन होते हैं तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, काफ़ी हेल्प करती हैं, क्या, ब्रेस्ट बोन मॉडिफाइड होकर उसको, उसकी मसल्स को पकड़ने के लिए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है आपका फिश। एक्टिविटी नंबर 8। एक्टिविटी नंबर 8 में फिश का मूवमेंट बताया गया कि फिश में कैसे मूवमेंट होता है। सो आपका फिश है मेक अ पेपर बोट। एक पेपर बोट बनाइए। यहाँ पे देखिए दो फिगर दिखा रहे हैं, ए एंड बी। इन्होंने कहा दोनों जो नाव जो होती है ना, एक बोट बनाएंगे एंड पुट इन वाटर एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। अब जो नाव होती है, उस नाव का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है बोट का। तो इन्होंने कहा इट विथ वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। आगे करिए, एक पॉइंट से पकड़ करके इसको थोड़ा सा आगे पुश करिए। डिट इट गो इन टू द वाटर ईजिली। ये वाटर में क्या चली कर जाएगी, ईजिली आगे बढ़ जाएगी। नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इट इन टू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड। एक इसका नैरो साइड होता है और एक ब्रॉड साइड होता है। तो अब इसके ब्रॉड साइड से इसको पकड़ के करिए। तो आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड। इसका वन साइड नैरो होता है, वन साइड ब्रॉड होता है। तो फिगर 1 में दिखाया गया है इस तरह से कि आप इसकी एक साइड को पकड़ करके इसको आगे बढ़ाएंगे तो इजीली आगे मूव कर जाएगी। नाउ सेकंड थिंग है आपका, इस फिगर में क्या दिखाया गया, इसका जो ब्रॉड साइड है आप वहाँ से पकड़ेंगे तब आप मूव करवाएंगे तो इसमें इजीली मूव नहीं कर पाएगी। तो सेम इसी तरह से फिश का मूवमेंट भी होता है। तो आपको बोट के मूवमेंट से उसको पानी में फ्लोट करके दिखाया गया कि फिश में कैसे मूवमेंट होता है। सो आपका हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवॉट लाइक अ फिश। कुछ कुछ बोट का जो मूवमेंट होता है वो किसकी तरह होता है, फिश का, या फिश का मूवमेंट किसकी तरह होता है, बोट की तरह। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। जो फिश का स्ट्रक्चर होता है वो आगे और पीछे से क्या होता है, पतला होता है, और बीच में क्या होता है, काफ़ी ब्रॉड होता है। तो मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी थोड़ा सा चौड़ा होगा। द बॉडी टैपर्स एट बोथ एंड दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड दी। इस तरह की बॉडी को आप क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन। जहाँ दोनों एंडिंग पॉइंट जो उसके आगे हेड और टेल जो होता है ना वो कैसे होते हैं, काफ़ी नैरो होते हैं, और जो मिडिल पोर्शन होता है वो काफ़ी क्या होता है, ब्रॉड होता है। तो इस तरह की बॉडी के स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे, स्ट्रीम लाइन। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। इस तरह का अगर शेप होता है तो वाटर में ईजिली मूवमेंट, वो ईजिली क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। इसकी जो स्केलेटन होता है वो स्ट्रॉन्ग मसल से कवर होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टूवर्ड्स द अपोजिट साइड। जब जैसे देखिए हेड का मूवमेंट अगर इस तरह से इस साइड होगा तो टेल का मूवमेंट इस साइड होगा। देन हेड का मूवमेंट इस साइड होगा तो टेल इसके अपोजिट जाएगी। यहाँ पे फिर इस साइड जा रहा है हेड, तो मतलब अपोजिट होता है। हेड अगर वन डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो टेल उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। तो इस तरह से उसका जो मूवमेंट होता है वो क्विकली मूव कर पाती है, स्विम कर पाती है। देन क्विकली द मूवमेंट एंड द टेल कर्व टू द अदर साइड, दिस मेक्स अ जर्क। एक जर्क बनता है एंड पुश करता है वो बॉडी को आगे बढ़ाने में। सीरीज ऑफ सच जर्क मेक द फिश स्विम अहेड। इस तरह की
जर्क की क्या बन जाती है, एक सीरीज सी फॉर्म हो जाती है, जिस तरह से जिससे फिश क्या करती है, आगे जल्दी जल्दी स्विम कर पाती है। दिस इज हेल्प बाई द फिन्स ऑफ द टेल, और इसमें कुछ फिन्स भी होते हैं और टेल पर, जो कि इसके मूवमेंट में, इसके स्विमिंग में करने में काफ़ी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर। Fish also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body and to keep the directions while swimming. Did you ever notice that the underwater divers wears fin-like flippers on their feet? Means fish क्या फिश also have other fins, उसके पास कुछ fins भी होते हैं on their body, उसकी body पर, which mainly help to keep the उसकी body को balance करने में, जब वो body swim करती है उसकी, तो उसके कीप डायरेक्शंस को, कौन से डायरेक्शन में कहाँ, तो उसको बैलेंस करने का भी काफ़ी हेल्प करते हैं। कौन, ये जो उसकी बॉडी पे फिन्स होते हैं। क्लियर। वाइल स्विमिंग, अब जब आपने जो गोताखोर हैं वो जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो वो भी क्या पहनते हैं अपने पैरों में, फ्लिपर्स लाइक स्ट्रक्चर्स पहनते हैं, फ्लिपर्स ऑन देयर फीट टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर, जिससे कि वाटर में वो ईजिली मूव स्विम कर पाते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है जो कि कौन से एनिमल का मूवमेंट बताएगा, स्नेक, कि हाउ डू स्नेक मूव्स। अब हाउ स्नेक्स कैसे, आपने देखा होगा कि स्नेक कैसे मूव करता है, लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और जो वन लूप होता है वो बॉडी के आगे वाले पार्ट को आगे पुश करने में काफ़ी क्या करता है, हेल्प करता है। तो हैव यू सीन अ स्नेक स्लिथर्स, डज इट मूव स्ट्रेट, क्या स्नेक सीधा मूव करता है, स्ट्रेट एकदम सीधी, तो स्नेक कभी भी स्ट्रेट मूव नहीं करता, वो टेढ़ा मेढ़ा मूवमेंट होता है बॉडी में उसकी। स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन, उसकी बॉडी में एक लॉन्ग बैकबोन होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अदर, वो एक दूसरे से क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्टेड द बैकबोन, और जो उसकी मसल्स होती हैं वो भी बैकबोन से क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं, रिब्स से और स्किन से। द स्नेक बॉडी कर्व इनटू मैनी लूप्स, इसकी बॉडी में मैनी लूप्स फॉर्म होते हैं। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, मतलब कि जो ग्राउंड के अगेंस्ट में क्या करता है, उसका लूप उसकी बॉडी को आगे पुश करता है। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव इट्स दिस पुश, द स्नेक्स मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। सो इससे जो स्नेक है वो काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट करता है, और एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट ना करके वो एक टेढ़ा मेढ़ा मूवमेंट होता है उसकी बॉडी में। वी हैव लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल। तो हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या समझा कि जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनकी बोन्स या मसल्स के थ्रू डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट की जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं उनमें कैसे मूवमेंट्स होता है। सो अब पहेली एंड बूजो हैव मैनी क्वेश्चंस इन देयर सेक अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट। अब वो पहेली एंड बूजो के दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस हैं डिफरेंट मूवमेंट्स को लेकर, कि अलग अलग एनिमल्स में कैसे अलग अलग मूवमेंट होता है इन एनिमल्स। सो मस्ट यू वी हैविंग मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस बजिंग इन योर माइंड, आपके दिमाग में भी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस चल रहे होंगे। द एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल जो थे, इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स, जो अरिस्टोटल की बुक का नाम है गेट ऑफ एनिमल्स, आस्क्ड हिमसेल्फ दीज क्वेश्चंस, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं कि वाई डू डिफरेंट हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प हेल्प एनिमल्स टू मूव। जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं उनके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो कैसे उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। द वे दे डू, वॉट आर द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन दीज बॉडी पार्ट्स, इनकी बॉडी में क्या सिमिलरिटीज़, इनकी बॉडी जो पार्ट्स होते हैं उनमें क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट एनिमल्स में। हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाई डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड, मतलब कि डिफरेंट एनिमल्स में कितने पार्ट्स यूज़ होते हैं किसी में। आप जैसे ह्यूमन में अगर हम देखें तो 2 लेग्स होते हैं जिसके थ्रू वो वॉक कर लेते हैं, अदर एनिमल में 4 होते हैं जिसके थ्रू वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर पाते हैं। तो डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू उनमें मूवमेंट होता है। बाय 2 legs फॉर ह्यूमन एंड 4 फॉर काउज एंड बुफेलोज, मैनी एनिमल्स सीम्स टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स। वाई इज द बेंडिंग ऑफ आर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आर आर्म्स, हमारे हाथों का मूवमेंट कुछ अलग होता है और पैर का मूवमेंट कुछ अलग तरह से होता है। सो मैनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर थ्रू आवर एक्टिविटीज़ इन दिस चैप्टर। सो हमारे माइंड में जितने क्वेश्चंस है तो हमने कुछ उनको सॉल्व किया है, उनको
एक्टिविटीज़ के थ्रू एंड वी नीडेड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर्स. क्लियर? सो ये आपका चैप्टर एक्सप्लेन हो गया है. अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट वन. ओके, बाय बाय.